Allahu Akbar, Allahu अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम ही हज़रात बखैर वाफ़ियत होंगे इंशाअल्लाह ताला। एक बार फिर से ये नाचीज़ आप तमाम हज़रात का दिल की अमीर गहराइयों से खैर मक़दम करता है, इस्तक़बाल करता है। होली का मौका चल रहा है, हिंदू भाइयों का एक शार है होली। इस मौके से बहुत सारे मुसलमान भाइयों के जहन में कुछ सवालात गर्दिश कर रहे होते हैं कि एक मुसलमान का होली खेलना कैसा है, या होली के मौके से किसी मुसलमान भाई का किसी गैर मुस्लिम या हिंदू भाई से कोई गिफ्ट्स वगैरह कबूल करना कैसा है, कोई तोहफ़े तहाइफ का कबूल करना कैसा है, या फिर होली के मौके से क्या कोई मुसलमान बंदा किसी गैर मुस्लिम यानी हिंदू बंदे को होली की मुबारकबाद दे सकता है, या होली के मौके से अगरचे होली का रंग हमारे कपड़े पे यानी किसी मुसलमान फ़र्द के कपड़े पे गिर जाता है तो क्या वो कपड़ा नापाक हो जाता है, क्या उस कपड़े को पहनकर हमारी नमाज हो सकती है। सबसे पहले अल्लाह के नबी की एक हदीस है कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, यानी जिसने जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार की वो उन्हीं में से है। अब अगरचे कोई बंदा अपनी ज़िंदगी में गैर मुस्लिमाना तौर तरीक़े को अपनाता है, उनके मजहबी शआर में शामिल होता है, उनके मजहबी शआर को बढ़ावा देता है, तो अल्लाह के नबी की हदीस के मुताबिक वो उन्हीं में से है और उनका हस्र भी उन्हीं के साथ होना है। इस नुक्ते नज़र से ये बात जाहिर होती है कि एक मुसलमान फ़र्द गैर मुस्लिमों के मजहबी शआर यानी होली या इस तरीक़े के कोई भी मजहबी शआर में शामिल नहीं हो सकता। यानी खुलासा ये है कि एक मुसलमान होली नहीं मना सकता, होली के रंगों को नहीं खेल सकता। दूसरा सवाल है कि क्या एक मुसलमान किसी हिंदू भाई को होली की मुबारकबाद पेश कर सकता है, तो होली की मुबारकबाद पेश करना भी होली को मनाने का ही एक हिस्सा है। तीसरा सवाल आता है कि क्या किसी गैर मुस्लिम किसी हिंदू भाई के ज़रिया दिया हुआ तोहफ़ा, चाहे वो मिठाई हो चाहे कोई और चीज़ हो, उसको कबूल किया जा सकता है या नहीं। तो इस मसले पर एक बात जाहिर होती है कि सबसे पहले आप इस बात का पता करें कि क्या वो तोहफ़ा या तहाइफ या गिफ्ट्स कुछ भी हो कहीं पूजा वगैरह या उनकी जो भी इबादतें होती हैं उनसे मुंसलिक तो नहीं है। अगरचे कोई बंदा आपको बाज़ार से ख़रीद कर डायरेक्ट आपको ला कर देता है जिसका उनके मजहबी शआर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो बिलाशुबा आप उस तोहफ़े को कबूल कर सकते हैं। और सबसे आखिर का सवाल था कि क्या होली का रंग अगरचे हमारे कपड़े पर या किसी भी मुसलमान फ़र्द के कपड़े पर गिर जाए तो क्या वो नापाक हो जाता है, क्या उस कपड़े को पहनकर नमाज की अदायगी हो सकती है। तो इस मसले की ज़िम्न में ये बात जाहिर कर देना बेहतर समझता हूँ कि बिलाशुबा आप उस कपड़े को पहनकर नमाज पढ़ सकते हैं। गुंजाइश हो तो उसको झाड़ लिया जाए, उसको धो लिया जाए, लेकिन ये बात कतई गलत है कि होली का रंग पड़ जाने के बाद कोई भी कपड़ा नापाक हो जाता है। इंशाअल्लाह ताला आप हमारी बातों को समझ गए होंगे और अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के तौर तरीक़ों पर चलाने की कोशिश करें और अपने आप को मुकम्मल ईमान वाला बनाकर रखने की कोशिश करें।